सिर्फ में बात ये है कि कल मेरे चाचा जी हैं, वो तहसीलदार के पास गए कुछ काम लेके, मेरी वोटर आईडी का कुछ काम था। संपूर्ण सम्मानजनक स्थिति में उन्होंने पूछा, सब उन्होंने कर दिया, चाय पिलाई आराम से। जैसे ही मेरे बाबा का नाम आया तो एक 28 वाली जो चीज़ नहीं होती, अच्छा आप तो राजवीर सिंह क्या, वो लोकतंत्र सेनानी, उनके बेटे ने तो कंप्लेन करी है हमारे खिलाफ, ये आपकी पूरी प्रेस नोट में भी है। तो इसका जवाब ये दिया गया कि कंप्लेन हमारी तरफ से नहीं आई है। तो उनका क्या इसका उत्तर था कि अगर यदि असुविधा हमें होती है तो असुविधा आपको भी होगी। किस प्रकार की असुविधा, क्या असुविधा, ये नहीं पता, ना उन्होंने बताया। हम बस ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या है। कंप्लेन हमारे परिवार से तो नहीं आई। परिवार में कितने लोग हैं, गिनती के लोग हैं, यहाँ पे जान के सब जानते हैं आप लोग। तो ये संक्षिप्त में मैं आपको बता दूं, ये कल जो धमकी दी गई है, इसको कोई किसी रस में नहीं डुबो के मैं बोल रही हूँ, सीधा बोल रही हूँ कि क्या धमकी दी गई है, क्यों दी गई है, ये बात है जिस चीज के लिए। क्या लगता है अगर किसी तरीके की आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है, क्या होता है, तो किसको जिम्मेदार मानती हैं इसके लिए? क्या नहीं, ये तो जो धमकी देने वाला सर है आपसे भी पूछेंगे पहले मैडम से, फिर आप। जी नहीं, ये तो बताइए ना कि जिस प्रकार से धमकी दी गई है इसके पीछे क्या मैंने वही पहले भी आपसे ये चीज बोली, अभी भी मैं ये चीज बोल रही हूँ कि अगर धमकी दी गई है तो उसका क्या कारण है, क्यों दी गई है। हमसे कोई किसी का गिला शिकवा है, कोई आपसी रंजिश है, सरकार की या प्रशासन की कोई साजिश है, हमारे परिवार में ऐसा क्यों 15 दिन में स्वर्गवास होते ही ये सब हो रहा है। धीरेन्द्र सिंह, मैं श्री राजवीर सिंह, स्वर्गीय राजवीर सिंह का पुत्र हूँ। मेरे पिताजी ने संघ के प्रचारक से शुरुआत करके बरेली जनसंघ में मंत्री रहे, फिर उसके बाद में जिला अध्यक्ष रहे यहाँ पर भाजपा के, उसके बाद में वो आखिर में राष्ट्रीय सचिव रहे, जिस समय नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय सचिव थे। फिर उसके बाद में किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, 3 बार सांसद रहे। ये सब चीज़ें, फिर परिस्थितियाँ ऐसी रहीं कि उनको भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना पड़ा। उन्होंने जब भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ी थी तो हमारे आंवला लोकसभा में, जहाँ से वो सांसद थे, अडवाणी जी बरेली में कह के गए थे कि यहाँ पर चुनाव कमल लड़ेगा, पर वो दुर्भाग्य से कमल ना लड़के किसी को वो सीट दी गई थी इस प्रतिक्रिया में। और माननीय मुलायम सिंह जी यादव ने उनको टिकट दिया, घर पे बैठ के हम लोग यहीं पर थे, यहाँ टिकट दिया। और जब पापा से कहा था कि आप हमें छोड़ के तो नहीं जाओगे, तो पापा ने कहा था कि हम सिद्धांत की बात करते हैं, अगर हमने बीजेपी को 50 साल अपने दिए हैं तो कम से कम 50 साल। 2004 के बाद से पापा कष्टों के कारण, बीमारियों के कारण राजनीतिक सक्रिय जीवन से हो गए, पर उन्होंने पार्टी नहीं बदली। भारतीय जनता पार्टी के कई लोग आज भी संबंध हैं, हमारे पारिवारिक संबंध हैं, समाजवादी पार्टी से भी है, पर आज तक कल्याण सिंह जी से हम लोगों के बिल्कुल पारिवारिक संबंध थे। कल्याण सिंह जी ने भी हम लोगों ये कहा कि भैया आ जाओ, पर पापा ने कहा कि अब हम वचन दे चुके हैं, तो हम लोग तो उस परिवार से हैं जो वचन से बंधे हुए राजनीतिज्ञ हैं। हमारे पिताजी ने कभी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा। जिस समय उन्होंने चुनाव लड़ा था तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल नहीं था वहाँ पर। अगर हम लोग राजकीय सम्मान के भूखे होते तो 2004 से लेके 2022 तक हम भी मोदी जी से मिल सकते थे, हम भी अमित शाह से मिल सकते थे। राजनाथ सिंह को तो पापा ने टिकट दिया है। कल्याण सिंह जी आज नहीं रहे हैं, पापा के सबसे अच्छे दोस्त। बरेली में कल्याण सिंह जी चाहे बीजेपी में थे या राष्ट्रीय क्रांति पार्टी में थे या जन क्रांति पार्टी में थे, अगर बरेली में आए तो मेरे घर पे आए। मेरे घर पे 4थी मंजिल पे कल्याण सिंह जी को उस समय हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, तब भी एक लिफ्ट नहीं थी उस समय, एक सीढ़ी चढ़ के ऊपर पहुंच गए थे। आप लोग तो शायद आए होंगे फोटो खींचने, जब पुराने पत्रकार लोग हैं। तो हमारे वो संबंध थे, हम लोग वो परिवार हैं कि हमने कभी राजनीति को अपना पेशा नहीं बनाया है। पर हमारे साथ प्रशासन किसी षड्यंत्र में फंसा सकता है नहीं है, पर हम उनकी मेंटलिटी, कोई हमारे पास में हमें कोई फंसाने का डर नहीं है। इमरजेंसी हमने झेली है, हमारे पिताजी ने अपनी संघर्षों में ही काटा है, जेल भरो आंदोलन किए हैं, हम लोग जेल में रहे हैं, 6-6 महीने पापा इमरजेंसी में रहे हैं, हमारा पूरा परिवार हम भी जेल जा चुके हैं भाई, सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों में हम भी जेल गए हैं। पर हम इन सब बातों में राजनीति नहीं चाहते थे। तो ये धमकी किस मद में, तहसीलदार स्तर के व्यक्ति ने
अब आगे क्या प्लान है आपका? हमारा क्या- कोई प्लान नहीं है। हमारा तो ये प्लान है जो हमारे साथ हो रहा है, ये हमारी वेदना जो है वो हम आपको बता रहे हैं। नहीं, किसी अधिकारी से या कहीं ऊपर शिकायत नहीं, करेंगे हम इसकी? कोई शिकायत नहीं करेंगे। सिर्फ मीडिया के माध्यम से हम सिर्फ अपने लोगों को, आपके लोगों को अपना दर्द बता रहे हैं। जब हमारे परिवार के लोगों को धमकी दी जाती है तो और बेचारे आम आदमी का क्या करेंगे ये अफसर लोग? भाई आज की तारीख में हमारे पास भी हमारे हजारों चाहने वाले हैं। इसकी अगर आपने देखना होता तो उस दिन आप रामगंगा पे देखते, हर दल का आदमी था। मतलब ऐसा नहीं हमारे पिताजी का या मेरे पिताजी के राजनीति में आप देख लीजिए, बरेली में जितने काम हुए हैं, जितने काम हुए, रामगंगा का डैम उनकी वजह से, आंवला का डिपो उनकी वजह से, कई डिग्री कॉलेज सरकारी उनकी वजह से, बरेली में इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज उनकी वजह से, रेलवे का उनकी वजह से, जो ये कई ट्रेनें, जो बम्बई की ट्रेन, ये इसका सबका मेरे पास में साक्ष्य हैं, लोकसभा के प्रश्न हैं। ये मैं हवा में नहीं बात कर रहा हूँ। जो आदमी जो विकास के लिए, जैसे नारायण दत्त तिवारी ने बरेली का विकास किया, उसके बाद राजवीर सिंह है एक, ये जितने बाईपास बने हैं, ये जो आपका ये जो पीलीभीत बाईपास है, आप पता कर लीजिए। आप कल्लाज मिश्रा से अभी मौजूद है, कल्लाज मिश्रा बता सकते हैं, उस समय वो PWD मिनिस्टर थे। विकास किया हम लोगों ने।